हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आदर्श कोचिंग क्लास आज आपके लिए लेके आया है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों की अगली कड़ी। अब तक हम जो भी सवाल आपके लिए लेके आए हैं, वो वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जो हम सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये सवाल भी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बिल्कुल ऐसे तरीकों से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी हमारे ये सवाल समझाने का तरीका समझ में आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो सफल रहे। और दूसरी बात, आप बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हम जैसे ही नए प्रश्न आपके लिए डालें, आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए समझते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम दिया गया करके ये सवाल उठा लेंगे। x की घात 2 माइनस 3, इसके हमको शून्यंक पता करना है। क्या करना है? शून्यंक पता करना है। देखिए, हाँ, यहाँ पर जो है वो x की घात 2 दी गई है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हम इसको भी घातांक के रूप में बदल लेंगे। x की घात 2 है और हम जब 3 को घातांक के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा करनी 3 की घात 2। दोस्तों, एक सूत्र होता है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर, हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, पहले माइनस है तो माइनस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार प्लस में लिख देते हैं। अब देखिए, इसको पहले हमने एक बार माइनस में लिख दिया और उसके बाद इसको हमने एक बार प्लस में लिख दिया। अब इन दोनों के बराबर कुछ नहीं है, हम जीरो मान लेते हैं, है ना। आप चाहे तो यहीं से जीरो मान सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब इसके बराबर भी जीरो हो गया है, इसके बराबर भी जीरो हो गया है, तो x माइनस करनी 3 बराबर जीरो, कामा x प्लस करनी 3 के बराबर भी जीरो। देखो, ये माइनस का करनी 3 है, अगर हम इसको बराबर से उधर लेके जाएंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस करनी 3, है ना। ये हमारा एक आंसर निकल के आ जाएगा। ये प्लस का करनी 3 है, हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का करनी 3। ये हमारा दूसरा आंसर निकल के आ गया, है ना। उसने हमसे क्या कहा था कि आपको शून्यंक इनके पता करना है, तो देखिए ये हमारा पहला शून्यंक निकल के आ गया, ये हमारा दूसरा शून्यंक निकल के आ गया। अब उन्होंने हमसे क्या कहा है कि भाई शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो ये जो पहला वाला शून्यंक आया है, हम इसको अल्फा नाम देंगे। देखिए, अल्फा का मान हो गया करनी 3 और दूसरे वाले को हम बीटा नाम दे देंगे। बीटा का मान कितना हो गया? माइनस करनी 3। मैं आगे का सवाल आपके लिए यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि उसने कहा कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया भैया जांच। क्या लिख दिया? जांच, है ना। और जांच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो समीकरण दिया है इसमें हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए, देखो यहाँ पर हमको पहला पद दिया हुआ है, तो ए का मान 1 हो गया, है ना। दूसरे पद में एक्स वाली संख्या होती है, लेकिन हमको एक्स वाली कोई संख्या यहाँ पर नहीं दी, तो बी का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। और सी, है ना, सी का मान कितना हो रहा है? -3। अब हमको क्या करना है? शून्यंकों के योगफल और गुणनफल की जांच करनी है ना, तो सबसे पहले शून्यंकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यंकों का योगफल या योग, है ना। शून्यंकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है? -b/a। ओके, तो अल्फा का मान हमारे पास क्या आया था? है ना, करनी 3 आया था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया करनी 3 प्लस बीटा का मान कितना आया था? माइनस करनी 3 आया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस करनी 3। अब देखो, बी का मान कितना हमारे पास? 0 है ना, ये 0 लिख दिया। ए का मान कितना है? 1 है। ये प्लस का है, देखो ये माइनस का, प्लस माइनस कट गया, यानी क्या आया? 0। हमने 1 का 0 में भाग लगाया, क्या आया? 0। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब संबंध सत्य है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे मतलब संबंध सत्य नहीं है। तो ये तो निकल गया शून्यंकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल।
शून्यंकों का गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है? सी अपॉन ए। कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो अल्फा का मान क्या है हमारे पास? करनी 3, ये हमने करनी 3 लिख दिया। बीटा का मान क्या है हमारे पास? माइनस करनी 3, तो ये हमने माइनस करनी 3 लिख दिया। सी का मान हमारे पास क्या है? -3, ये लिख दिया। ए का मान कितना है? 1, ये लिख दिया। देखो दोस्तों, करनी 3 का यदि हम करनी 3 में गुणा करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। करनी 3 का 3 में गुणा होगा, 3 बाहर आ जाएगा। 1 का -3 में भाग लगाओगे तो -3 ही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 3 बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। दोनों ही स्थिति में संबंध इनका सत्य है।